Hello students, welcome back to Expert of Education. Digestion and absorption is our new chapter. This chapter contains total 4 units. First is digestive system, second one is digestion of food, third is absorption of digested products, and fourth is disorders of digestive system. To understand digestion and absorption, first we need to understand that what is food and why do we need food. Food is one of the basic requirement for all living organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे फूड चाहिए ताकि वो अपने लिए एनर्जी बना सके। फूड का एक रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जब भी आप कोई भी फूड कंज्यूम करेंगे उनमें बेसिकली 3 मेन कंटेंट होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज प्रोटीन एंड थर्ड इज फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ये तीनों कंपोनेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती हैं। हमें विटामिन एंड मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होता है लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में। बेसिकली यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स की क्या ज़रूरत है और बॉडी को ये क्यों चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन सिंपली मीन्स दैट ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। कोई भी फूड जो आप कंज्यूम करते हैं वो एट द लास्ट कन्वर्ट हो जाता है उसके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, उसी को बेसिकली डाइजेशन कहते हैं। नाउ लेट्स सी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज एलिमेंट्री कनाल एंड द सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इन दोनों को मिलाकर बनता है कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसी के बारे में हम इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम starts from oral cavity. Now, what is oral cavity? Oral cavity consists of first teeth and second tongue. Let's discuss about teeth in detail. Each tooth is embedded in jawbone and attachment type is called thecodont. एक एक दांत jawbone के अंदर एक सॉकेट में फिट है और इस टाइप का अटैचमेंट का नाम दिया गया है थीकोडॉन्ट। ये आपको याद रखना होगा। सेकेंड, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स होते हैं। मैमल्स मतलब वो एनिमल्स जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, उन्हें मैमल्स कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, अब इनमें क्या कॉमन सी चीज़ है, यहाँ पे टीथ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। दे फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ रिप्लेस बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डायफायडॉन। हर एक मैमल इस स्टेज के थ्रू ज़रूर जाता है। पहले उसे मिल्क टीथ आते हैं और उसके बाद जब वो मिल्क टीथ गिर जाते हैं उसके बाद रिप्लेस्ड हो जाते हैं परमानेंट टीथ के साथ। ये प्रोसीजर बहुत ही कॉमन है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ये बात पता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि टीथ के एस्पेक्ट में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। एडल्ट ह्यूमन टीथ 32 होते हैं। अब इसमें बेबी के रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो उसे आपको याद भी नहीं करना है। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स, canine, premolars and molars. Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw. Each half of the upper and lower jaw में इस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने मिलता है। ICPMM इन सबको डिनोट कर रहा है, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 2123 2123। यहाँ पर 2123 आपके अपर जॉ को देखेंगे, अपर जॉ के हाफ पोर्शन यानी कि ऊपर से आप पिक्चर्स में देख सकते हैं सेंट्रल इंसीजर, वहाँ के मिडल पार्ट से हाफ आप देख सकते हैं कि 2123 के रेशियो में, यानी इंसीजर्स 2, कैनाइंस 1, प्रीमोलार्स 2, मोलार्स 3। और यही सेम सेटअप आपके अदर हाफ जॉ में भी सेम होती है। इस तरीके से आपका ओरल कैविटी में टीथ का रिप्रेजेंटेशन अरेंजमेंट कंप्लीट होता है और यही सेम अरेंजमेंट आपके बिलो लोअर जॉ में भी सेम होता है हाफ हाफ के फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इसे डेंटल फॉर्मूले की तरह से याद करेंगे। डेंटल फॉर्मूला इज 2123 बाय 2123। टीथ का सबसे अपर लेयर होता है इनामल। इनामल का काम है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को आप अच्छी तरीके से चबा सकें, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग सरफेस हर टीथ के ऊपर दी गई रहती है। नेक्स्ट इज टंग। टंग, हमारा जो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है एंड इट इज अटैच टू द floor of oral cavity. Frenulum basically provides restriction to the movement of tongue. अब टंग के ऊपर होते हैं पैपिले, पैपिले
टंग के सरफेस को रफ बनाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से मैस्टिकेशन के लिए हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज द जर्नी ऑफ फूड थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे फूड पास होता है? पहले माउथ से बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी उसमें जाता है, उसके बाद उससे वो फेरिंग्स में जाता है। नाउ व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स इज अ कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। यहीं से दोनों ईसोफेगस और विंड पाइप स्टार्ट होते हैं, और सेकेंड इज ईसोफेगस एंड ट्रकिया के अंदर डिवाइड हो जाता है। नाउ द बोथ द पाथवेज आर डिफरेंट, सो वी गोना अंडरस्टैंड what is windpipe, trachea, and afterwards we will go on to esophagus. First is opening of windpipe is known as glottis, और windpipe के opening पे एक cartilaginous flap होता है, उसे epiglottis बोलते हैं। एपी से यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि glottis के ऊपर कोई चीज़ है, epiglottis, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो cartilaginous flap है epiglottis, जो कि उसको रेगुलेट करता है उसके ओपनिंग और क्लोजर को। तो यहाँ पर हमने विंड पाइप के बारे में इन डिटेल समझ लिया। यहाँ पर विंड पाइप से रिलेटेड सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन है, और इन 2 इन्फॉर्मेशन को आपको हमेशा याद रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ थिन एंड लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली। यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं, वो यहाँ पे अपने नेक पोर्शन से स्टार्ट होकर स्टमक तक पूरा एक्सटेंड होता है, और स्टमक पर उसका एंड हो जाता है। फूड पेरिस्टालसिस के मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से ट्रैवल कर कर स्टमक की ओर आता है, और स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर आता है जो उसके ओपनिंग और क्लोजर को डिटरमाइन करता है। जब वो स्फिंक्टर ओपन होता है तो ईसोफेगस से वो फूड स्टमक के अंदर ड्रॉप हो जाता है। स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मेनी मोर स्फिंक्टर वुड बी कमिंग इन आवर वे, सो यू मस्ट नोट ऑल दी स्फिंक्टर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टमक इन डिटेल। द लोकेशन ऑफ स्टमक इज upper left portion of abdominal cavity. As you can see here, esophagus has ended before stomach. Now we have to focus on these parts of stomach. As you can see, the upper top portion of the stomach is fundus. The portion near the esophagus is cardiac, and the below, which is connecting the duodenum, is known as pyloric. From pyloric region of stomach, the food move on to duodenum. Now what is duodenum? Duodenum is U-shaped, then to jejunum. Jejunum is long coiled, middle portion, and ileum highly coiled. Now these all 3 parts of duodenum, jejunum, ileum is of small intestine. These 3 make up small intestine. Now here the shapes has been discussed in detail. As you can see, the arrows denote how the movement of food is going through all these things. First we will go through duodenum, then jejunum, and third is ileum. And here comes our second sphincter. ये second sphincter है। पहले हमने esophageal sphincter पढ़ा, उसके बाद next sphincter यहाँ पर आता है after the stomach। वो before the stomach था, या after the stomach है। ये pyloric sphincter है, इसका नाम ही आप पता लगा लेंगे कि नाम से ही पता लगा लेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ है। Now the second part is after ending at ileum, it comes into cecum. From cecum to ascending colon, then to transverse colon, and to descending colon, then to rectum, and then anus. Now ascending colon, transverse colon, descending colon make up the colon portion of large intestine, and all these 4 to 5 parts is of large intestine. Here the main function of the large intestine is of reabsorption, और हर एक के हम फंक्शन जानेंगे इन डिटेल नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम जानेंगे इनके मेजॉरिटीली फंक्शंस। Now let's discuss about cecum. Now what is cecum? The basic information related to cecum is ये एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है। इसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को स्मूथ करते हैं, एंड हैज ट्यूबुलर प्रोजेक्शन कॉल्ड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही मेजर या इंपॉर्टेंट रोल डाइजेशन में नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर आप पिक्चर में उसको साफ देख सकते हैं, असेंडिंग कॉलम, सीकम और अपेंडिक्स को। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल। अब ये एलिमेंट्री कनाल कहाँ से कहाँ तक है? ये एलिमेंट्री कनाल है ईसोफेगस से रेक्टम तक। ये जितने भी पाइपलाइन आई हुई है इसे हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। अब इसके जो वॉल्स हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं। आउटर मोस्ट है सेरोसा, बीच में मेस्कुलरिस, देन सब म्यूकोजा, म्यूकोजा एंड ल्यूमेन, और इस ल्यूमेन के थ्रू हमारा फूड ट्रैवल करता है और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की पूरी प्रोसेस इसी के थ्रू होती है।
Now let us discuss about each layer in detail. First is serosa. Now this serosa is made up of mesothelium. mesothelium से बना हुआ है और ये mostly epithelium होता है किसका? visceral organs का. Majoritively visceral organs का ये topmost layer होता है यानी epithelium. Now the second layer is muscularis. अब ये muscularis बना है स्मूथ मसल से यानी ये इनवॉलेंट्री मसल है. स्मूथ मसल मेजॉरिटिवली इनवॉलेंट्री होते हैं. अरेंजमेंट, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है? इनर सर्कुलर होता है और आउटर लॉन्जिट्यूडनल होता है. इस पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है. एंड दिस वाज द सेकेंड लेयर फ्रॉम द आउटसाइड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लेयर, सब म्यूकोजा. थर्ड लेयर फ्रॉम द आउटसाइड. It is made up of loose connective tissue and contains nerve vessels, blood vessels and lymph vessels. अलग अलग तरीके की वेसल्स हैं जो अलग अलग तरीके की कनेक्शन प्रोवाइड करती है. ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, जिससे कि हर एक चीज़ का कॉन्टैक्ट, डिफ्यूजन और प्रोसेस बहुत ही स्मूथ तरीके से हो पाए. म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग, यानी कि लुमेन का लाइनिंग होता है म्यूकोजा. लुमेन मतलब अंदर के स्पेस का. एंड म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड रूगे. रूगे इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जो कि म्यूकोजा ऑफ स्टमक में होते हैं और ये डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. थर्ड इज विलाय. इट इज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाय. अभी विलाय क्या है? ये प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और इनके अंदर भी होते हैं लैक्टियल. अब लैक्टियल क्या है? लैक्टियल भी कंटेन करते हैं कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ. इनका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन, अलग अलग प्रोसेस को अंजाम देना, इसलिए ये इन विलाइज में होते हैं. विलाय इसका सरफेस एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है. एंड नाउ द सिक्स्थ इज म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ स्टमक हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन. अब गॉबलेट सेल्स होते हैं म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ स्टमक. स्टमक के म्यूकोजल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं म्यूकस. अब म्यूकस का काम है लुब्रिकेशन, मतलब उस डाइजेशन की प्रोसेस को स्मूथ करना. Now students, please note some 4 to 5 important points. और इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा कर, हमेशा इन पर क्वेश्चंस आते हैं और आप इसे अक्सर भूलेंगे, इसलिए इन पॉइंट्स को प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए. फर्स्ट इज सब म्यूकोजा ऑफ डुओडेनम कंटेन्स ग्लैंड्स. सेकंड, म्यूकोजा ऑफ स्टमक फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अलग अलग एसिड्स को प्रोड्यूस करती है जिससे कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प होती है. थर्ड इज म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन फॉर्म्स क्रिप्स इन बिटवीन बेसेस ऑफ विलाय कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लेबरकन. एंड दीज क्रिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसका नाम भी अक्सर भूल जाते बच्चे, तो प्लीज़ इसे भी याद रखिए. ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसलिए इन तीनों को अलग से बताने के लिए लास्ट में लिया था. नाउ द असाइनमेंट एंड MCQs विल बी फॉरवर्डेड ऑन द टेलीग्राम चैनल and a quiz will also be placed on telegram channel. Your chemistry lecture will also be resuming soon. Maybe कल से आपके chemistry lectures भी start हो जाएंगे और आपको assignments और MCQs सारे telegram channel पर मिलेंगे. और please इस assignment और MCQs को definitely कीजिए और इसके responses हम check करेंगे और उन्हीं assignment और MCQs के drawbacks के ऊपर हम एक और lecture लेंगे और in detail आपके problems को solve करने की कोशिश करेंगे. So सी यू सून. पार्ट 2 कमिंग सून. पार्ट 2 आपका रिमेनिंग रहेगा क्योंकि पूरा चैप्टर अभी इसमें नहीं इंक्लूड हुआ है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती. इसलिए प्लीज़ काइंड रिमाइंडर टू यू, लाइक, शेयर एंड कमेंट. ये 3 चीज़ तो यार करना मत भूलो क्योंकि आपके कमेंट करने पर ही हमें आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा. एंड येस, डेफिनेटली जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. लिंक हैज़ बिन प्रोवाइडेड इनसाइड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए. अब ज्वाइन क्यों करना है? वहाँ पर आपको नोट्स, नोटिफिकेशन, डिस्कशन एंड अपडेट्स डेली टू डेली मिलते रहेंगे. एंड येस डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन. वी विल सून बी ब्रिंगिंग पार्ट 2. टिल देन, थैंक यू सो मच.